मेरे अंदर एक डर था सोलो राइड का। पता है वो कैसे दूर हुआ? एक सोलो राइड लगा के। कहाँ की? यहाँ की। गोविंद हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भैया बड़े दिनों के बाद और पहली बार अपनी स्कूटी से सोलो राइड लग रही है मेरठ से ऋषिकेश के लिए। और टाइम तो वैसे मेरा 6 बजे निकलने का था, पर सुबह के टाइम तो आप सबको पता ही है ठंड में क्या होता है, आँख खुलती ही नहीं है। रात भर तो मेरे को नींद नहीं आई जाने की उस पर। या पहली बार तो एक तो स्कूटी से, ऊपर से अकेले सोलो राइड लग रही है, वो भी जाड़ों में और ऐसे घने कोहरे में। ठीक है, थोड़ा सा तो रहता है दिमाग में टेंशन भी, लेकिन पर एक ये था कि हाँ यार इस बार करना है पक्का, चाहे कुछ भी हो। तो 6 बजे निकलने का था, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया मैं, 6:30 बज गए। और अभी जो सबसे पहले काम करना है वो अपने को पेट्रोल भरवाना है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस सुबह जाना शाम को आना। अब ये 2 दिन छुट्टी थी, मैं इस पर निकला जाए जब भी बात बनेगी। तो कल ऑफिस आने के बाद पेट्रोल भरवाना था, लेकिन काम के चक्कर में मैं भूल गया। और अभी मैंने देखा था पेट्रोल का इंडिकेटर आया, तो सबसे पहले क्या है कि पेट्रोल भरवाना है। जो जी पेट्रोल पंप भी आ गया। लो जी पेट्रोल गया अपना भर। अभी मेरे को ये वाले ग्लव्स रखने पड़ेंगे क्योंकि ओस पड़ रही है ज़्यादा और ये गीले हो जाएंगे जल्दी। तो उसका सॉल्यूशन ये है, अपना ये वाले अंदर और ये बाहर। ₹63,580 ये है मीटर की अपनी स्टार्टिंग रीडिंग। पाँच लीटर का इसका टैंक है स्कूटर का अपने, और 1 लीटर ऑलमोस्ट था रिजर्व पे, और 3 लीटर चल गया है, तो लगभग 4-4.5 लीटर के आसपास हो गया है। और उससे ज़्यादा फुल होने का नहीं, बस ये और फुल हो गया है ऑलमोस्ट। अब देखते हैं इससे बदल जाए कितना पेट्रोल लग रहा है। अभी तो अंधेरा है और कोहरा भी है, तो अपना जितना दिखने वाला सीन है अपना उस हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं। बाकी हाईवे पे मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा ही मिलेगा। कोहरा और ओस इतनी है ना कि ऑलमोस्ट जो है मेरी जैकेट गीली हो ही गई है। बस ये है कि हवा थोड़ी लग रही है तो कम है, बाकी ओस इतनी पड़ रही है कि मेरी जैकेट अभी इतनी 10 मिनट ही हुए होंगे स्टार्ट हुए पे जर्नी को, और उसी में गीली हो गई है। भाई अभी यहीं पे शहर के अंदर इतना कोहरा है, हाईवे पे क्या होगा। सूरज जल्दी प्रकट हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। भाई दूरी देख लो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इतनी दूरी पे भी। हेलमेट का शीशा नीचे कर लेता हूँ तो इतना फॉग जम जाता है कि दिखाई नहीं देता। ऊपर कर लेता हूँ तो ये कोहरा जो वो सब सीधी मुँह पर पड़ रही है। और अभी सिर्फ 6 किलोमीटर की जर्नी हुई है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सवेरा होएगा ना, ये थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो हाईवे पे तो मिलेगा पक्का, अच्छा मिलेगा। स्पीड ज़्यादा नहीं रख रहा मैं, इसलिए 40-45 ही चला रहा हूँ बिल्कुल अपने आराम से। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, कितने बजे तक पहुँचना, अपने आराम से पहुँचेंगे और सेफली पहुँचेंगे। आ गया है माई वे और हाईवे, अब आएगा सफर का मजा। लाइन चेंज कर ले मैंने। ओके भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है एकदम नज़ारा। हाईवे का कोहरा, हाईवे की ठंड,
ये घर में नहीं मिलेगी मेरा दोस्तों। मैंने अपने सभी दोस्तों से कहा था अपने ग्रुप से चलने के लिए, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी की शादी हुई है, किसी को ठंड लग रही है। लेकिन भाई जो मजा यहाँ है वो वहाँ नहीं मिलने का है। अपने सपने पूरे करने हैं तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रजाई छोड़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों। अगर इतना भी कोहरा रहेगा ना तो भी चल जाएगा। तो वही अपने सफ़र का पहला टोल प्लाजा आ गया, जो कि अपने को देना नहीं है। हम लोगों के लिए स्पेशल लाइन बनी हुई है, हम इससे जाएंगे। और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है आम दिनों में चाय के लिए, और मतलब जो भी आ रहा है टोल पार करके अपने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता। और ठंड की वजह से तो ये ना आ नहीं रहा है, इसलिए खाली पड़ी है दुकान। भाई बहुत देर तक जो है ट्रक के पीछे चलता रहा, थोड़ा डिस्टेंस बना के, और बड़ा रिलैक्स लग रहा था। देखिए तो सामने से हवा ठंडी नहीं लग रही थी, और ट्रक की जो हीट होती है वो पीछे लग रही थी। जैकेट वैकेट पेड़ अपना सब बढ़िया लग रहा था। वो ट्रक जो है साइड में कहीं रुक गया, और उसके बाद जो मेरे को हवा लगी है, ओह माय गॉड। मतलब उससे जो पहले ठंडी लग रही थी ना, उससे डबल ठंड लग रही है फिर। और जो ओस पड़ रही है ना, वो कैमरा तो खैर वाटर प्रूफ है, इतनी दिक्कत नहीं होने की ओस से, लेकिन उसके लेंस पे जो है ओस आ गई थी। वो मैंने अब ध्यान दिया है तो मैंने उसको ओस पूछा है। अब इससे पहले की वीडियो जो बनी है, अब उसमें पता नहीं वीडियो पे पानी, लेंस में पानी था या नहीं रहा, वीडियो क्लियर आई है या नहीं आई है, कुछ नहीं पता। और थोड़ी वॉइस भी दिक्कत करेगी, थोड़ा आप मैनेज कर लेना, क्योंकि बाइक तो है नहीं। कैमरे के इनबिल्ट माइक से काम चलाता हूँ मैं, और शीशा खोलना पड़ता है हेलमेट का बात करने के लिए। और फेस भी मैंने पूरा कवर कर रखा है, तो वॉइस है वो प्रॉपर नहीं आने की है। और सामने से जो एयर की नॉइज़ आती है वो तो है ही। वाह, 50 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जरा रुकी कहीं पे चाय पी जाए, कोई बढ़िया सी जगह देखते जितना आग लगा रखी है उसमें, तो थोड़ा सा हाथ और पैर निकल रहे। हाथ तो फिर भी ठीक है, उठने में जो सीधी हवा लग रही है ना वो ज़्यादा ठंडे होगा। हमारा जैकेट भी सूखे। अब पाला तो खैर नहीं पड़ रहा, जो उस पानी को पड़ता है वो तो खैर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक कोहरे से थोड़ा थोड़ा अभी भी है हल्का हल्का। ये आ गई अपनी चाय, हाईवे, कोहरा, ठंड और कुल्हड़ वाली चाय, मज़ा ही अलग है। मस्त। चाय पीने में लगे तो 5 मिनट, लेकिन 15 मिनट बहुत आराम से बैठा, बड़ा रिलैक्स मिला। अब टाइम हो गया है 8:30, अब शुरू करते हैं। अभी 60 किलोमीटर हो गई जर्नी अपनी। अभी लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास बाकी है। नहीं, अभी तो हरिद्वार बाकी है। 80-90 वो तो ज़्यादा है। हरिद्वार 150 बैठता है मेरठ से, मतलब मेरे घर से, और 60 किलोमीटर की तो हो गई जर्नी यार। अभी तो हरिद्वार ही 90 के आसपास है, 90 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ऋषिकेश। चलो शुरू करते हैं। सवेरा तो हो चुका, लेकिन पूरे दिन जो है धूप नहीं पकड़ कर रहे हैं अभी, और मुझे लग भी नहीं रहा कि अभी थोड़ा धूप निकल भी पाएगी, जिस हिसाब से मौसम है। पर ये है कि दिखाई दे रहा कोहरा इतना हैवी नहीं पड़ रहा कि जो है चलाने में दिक्कत हो। बस ये है कि थोड़ी धूप निकल जाती तो जो है थोड़ा गर्माहट सी आ जाती, इतनी ठंड नहीं लगती जितनी अब लग रही है। अभी तक तो नॉर्मल कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी है, बस थोड़े घुटने में, सीधी पैरों में जो हवा लग रही है वो थोड़ी दिक्कत कर रही है, मतलब ज़्यादा ठंड लग रही है जिसकी वजह से। अभी हाथ भी ठीक है, फेस भी ठीक है, चेस्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत अभी ऐसी है नहीं। बाकी आगे देखते हैं आगे और कैसा मौसम होगा। अभी तो यूपी वाला इलाका चल रहा है, जब उत्तराखंड लगेगा, रुड़की आएगा, हरिद्वार आएगा, ऋषिकेश, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ मौसम कैसा होगा, वो फिर यहाँ पे देखते हैं। आगे हमारे ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं देना है।
नज़ारे मिलते हैं ना, एक भिंडी के जो खेत है अपने बढ़िया, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा अभी कुछ खास, सब ऐसे धूप धूप से नज़र आ रही है। मतलब थोड़ा आसपास के इलाके के वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रहे। ये तो व्यू बहुत बढ़िया आता। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लो जी, बातों बातों में अपने 100 किलोमीटर ही कंप्लीट हो गए। 63,580 से चले थे, 63,680 हो गए। देखो पता ही नहीं चला आपसे बातें करते करते 100 किलोमीटर कंप्लीट। अब थोड़ी देर बाद महादेव की नगरी में हरिद्वार। ये देखो क्या खेत, एकदम क्लीन मस्त एकदम। अगर कोहरा ना हो ना तो ये और अच्छा दिखाई दे, और कोहरा देखो आप कितना। ऐसा लग रहा है कि बस या तो बारिश पड़ जाएगी या बर्फ पड़ जाएगी, और हवा भी बढ़िया है एकदम मस्त, सारी नींद खुल जाएगी एक ही जाएगी बार में। यहाँ पर रुक के चाय पी जाए और थोड़ा सा हाथ पैर सीधे करेगा। खुल तो गया ना। चाय मिल जाएगी? हैं? दे दो यार, एक कड़क सी चाय दे दो। ये लो जी, अपने ट्रिप का जो है तीसरा टोल प्लाजा आ गया। अभी गाड़ी से होता है ये सफर तो 3 टोल देने पड़ जाते हैं। यहाँ तो VIP लाइन है हम लोगों की। ये देखो कितने बिल्कुल एकदम मस्त आराम से जा रहे हैं। छोटी मोटी तो धक्की होती है ना, फिर मेरे को बहुत बंदी करनी पड़ती है ये तो भाई, ये तो खड़ा करते लग जाता है स्कूटर। ये देखो व्यू। जय हो महादेव, हर हर महादेव। तो जी हरिद्वार तो आ गए, गंगा मैया के दर्शन हो गए। अब ऋषिकेश सोलो राइड स्कूटर से यहाँ तक कि अब तक की सबसे बढ़िया मस्त सफर रही। आगे भी सफर आनंद हुआ, एकदम आनंद से मजा आएगा। मौसम तो और एडवेंचर सा होता जा रहा है धीरे धीरे। ये आ गई जी जानकी सेतु। वाह बढ़िया, भीड़ है यार अच्छी खासी। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा था ठंड के वजह से कोई होगा नहीं। वाह 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 बढ़िया, मजा आ गया। मस्त एकदम मस्त व्यू। वाह पानी देखो एकदम मस्त। सपने ऐसे पूरे होते हैं मेरे दोस्त, सपने देखा करो। पता नहीं कब भगवान खुश होकर कहते तथास्तु। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है यार एकदम मस्त। सारी ठंड दूर हो गई ये चीज देख के। जितनी थकावट हो रही थी, ठंड लग रही थी, सब दूर हो गया। और परमार्थ निकेतन के लिए यहाँ से आई थिंक लेना है लेफ्ट। जय श्री राम, जय हनुमान।
पार्किंग ही नहीं दिखाई दे रही मेरे को, तो इसकी परमार्थी किधर से है क्या है। एक बंदे से पूछा, वो बोला कि ऐसे पीछे घूम के जाओ, पीछे मिलेगी। पीछे यहाँ पे कहाँ पे? ये है क्या? प्रभात की पार्किंग यही है? हाँ, उधर से जाके इधर से जाएगी ऐसे। आप लगेज अपना रख दिया रूम में और लगभग बज गया अब 1। अब यहाँ की कैंटीन में चलते हैं और खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा है। ये अपनी सात्विक थाली जो मेरे को 100 रुपीज़ की पड़ी है। रायता, सलाद, एक सब्जी, राजमा, राइस और 2 रोटी। अगर आपको इसमें से कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हैप्पी प्लेस बाय रिंग द बेल 3 टाइम्स। What a beautiful, भाई गजब, एकदम मतलब देख के ऐसा सुकून सा मिल रहा है ना। हाँ, बहता हुआ शांत पानी, बिल्कुल एकदम साफ क्रिस्टल वाटर। भाई कितनी भीड़ है, और ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी स्कूल का कोई ग्रुप आया हुआ है। स्कूल के ड्रेस में बच्चे बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं लेकिन नहाने ना उसमें एक दो ही मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो नहाने जा रहे हैं या नहाए होंगे। तो एक दो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं मंदिर में
पानी पैर डाल के। बाकी सब भाई बस फोटो खिंचवा रहे हैं, नहा नहीं रहा कोई, ठंडा पानी है बहुत। पिछली बार जब हम आए थे पूरी गैंग अपने ग्रुप के साथ, ये सामने वाले होटल में ठहरे थे और जानकी सेतु और राम झूला और अब लक्ष्मण झूला ट्रैकिंग करते करते हालत ख़राब हो गई। पर ये है कि शरीर में गर्मी है, बढ़िया लग रहा है, मौसम अच्छा है, ठंडा है। ये वाला रास्ता पहले सीधा था, आम रास्ता, जिससे डर जा सकता था। और ये वाला जो ब्रिज देख रहे हो आप, ये लक्ष्मण झूला है पुराना, मतलब अब तो ये बंद हो चुका है। अब ठीक इसी के बगल में जो है इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसे नाम दे रहे हैं बजरंग सेतु। अभी इस पे काफ़ी हद तक तो काम हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। बाकी अंदर लोग जा रहे हैं, तो चल के देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से। ये है बजरंग सेतु, ये वाला भी ओपन है चलने के लिए। बाकी जो कांच वाला पार्ट है वो एक इस साइड हैगा और एक उस साइड हैगा, पर अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये देखो कंप्लीट है, इस पे लैमिनेशन पन्नी लगी हुई है, ये भी हटाई नहीं है। वाइस कैफे में हम जब पिछली बार आए थे तो कुछ और नाम था, और सामने वाली वॉल पे मार्वल्स के स्टिकर लगे हुए थे, सारे एवेंजर्स मार्वल्स की जितनी भी मूवीज़ है उनके स्टिकर लगे हुए थे। अब सब इंटीरियर चेंज हो चुका है, बस एक चीज़ जो नहीं बदली वो यहाँ से व्यू जो है वो अभी भी मस्त और ब्यूटीफुल है। जो व्यू है वो अभी भी नहीं बदला, व्यू एक नंबर है। सहस बदन तुमरो जस गावे, नारायणाय समर्पयामि। ओम भगवते नारायणाय नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं पूर्णमदः स्वाहा। ॐ माता मैया जय गंगे माता, जो नर जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। भाई गंगा आरती देखी, एकदम मस्त, मजा आ गया बिल्कुल ही। अब आ गए जानकी सेतु पे, आपको जानकी सेतु की लाइटिंग दिखाते हैं, मस्त लगती है एकदम। ये देखो आप, ये जानकी सेतु है और ये उसकी लाइटिंग है।
स्वागत है आपका डे 2 में। उसी ब्लॉग के दूसरे दिन है आज और तो उठ गए भाई। रात भर तो नींद नहीं है और थोड़ा जो है गला भी बड़ा बैठा बैठा सा अजीब सा हो रहा है। तो अभी रेडी होके पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से अपने वापसी। अभी आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। आओ। ये देखो बाहर की सुंदर नज़ारे, मस्त व्यू आ रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि धूप देखने को मिल जाएगी। कल तो भाई पूरा दिन हो गया धूप नहीं मिली। आज कुछ मौसम लग रहा है खुला खुला सा। मन ही नहीं कर रहा था भाई से उठने का, पर यह है कि आज वापसी है, घर जाना है तो उठना तो पड़ेगा। 10 बजे का चेकआउट है और अभी जो है लगभग 8:15 बज रहे हैं। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं यही परमार्थी कैंटीन में और फिर उसके बाद निकलते हैं। ये है कुछ अपने रूम की हालत। एक बेड पर तो मैंने अपना सारा सामान ही रख दिया था, दूसरे रूम में सो गया था। 2 रजाई थी, इस वहाँ पर मुझे ठंडा लग रहा था तो एक रजाई मैंने नीचे बिछाई और दूसरी रजाई में ओढ़ के सो गया। और फटाफट जो है बैग पैक करते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। भाई अपना एक कटुआ टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ये आ गए भाई अपनी एक कॉफी। बैग अपना पैक, सामान ले लिया, रूम खाली करके जो है चेकआउट करता है कि सरेंडर करते हैं भैया और निकलते हैं फिर। भाई चेकआउट हो गया, अब चलते हैं पार्किंग में और वहाँ से अपना स्कूटर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो है त्रिवेणी घाट जाते हैं और क्या कहते हैं, आरती का तो समय खैर अब नहीं है। आरती तो सुबह हो चुकी है, फिर शाम को होती है। सुबह की हम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम सोते रह गए और शाम को हम यहाँ पे रहने के नहीं है तो इसलिए। पर यह है कि एक बार वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि घाट कैसा लगता है, क्योंकि मैं एक बार भी गया नहीं। तो स्कूटर लेता है और फिर जो है त्रिवेणी घाट चलता है। लो जी, अपने स्कूटर हो गया साफ, अपन हो गए रेडी, अब चलते हैं त्रिवेणी घाट के लिए। हमको पहले जानकी सेतु पे जाके उसको क्रॉस करना है। इतना फोटो शूट होता है भाई यहाँ पे, इतना फोटो शूट होता है बहुत ज़्यादा, वीडियो रील और प्री वेडिंग शूट तो इतना होता है वो पूछो मत ना। ये देखो आप नज़ारे, गंगा जी के पानी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत तो ठंड है, नहीं तो गर्मी वगैरह ऐसा पानी दिख जाए ना, ओ हो मज़ा आ जाए। लो जी आ तो गए। ये है कुछ नज़ारा त्रिवेणी घाट का। ये वाला जो एरिया है ये आरती वाला है, यहाँ पे आरती होती है, वो शेड पड़ा हुआ है और 2 पार्ट में कर रखा है। यहाँ पहला वाला जो है इसमें पानी थोड़ा फ्लो मतलब कम है, आगे वाले में फ्लो ज़्यादा है। तो जो भी नहाने वाले हैं श्रद्धालु वो सब इधर ही नहा रहे हैं।
आगे वाला जो फ्लो है वो बहुत तेज है भाई। अच्छा है, सुंदर, बढ़िया। यहाँ से सनराइज होता हो कितना अच्छा लगता होगा ना। लेकिन अभी क्या है ना कि आसमान में धुंध ज़्यादा है, कुछ कोहरा है, कुछ घटा है, क्लियर नहीं है, इसलिए धूप भी थोड़ी हल्की है। और धूप जब अच्छी निकलती होगा गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सुबह के टाइम सनराइज होता होगा, ओह बढ़िया, एकदम मस्त। इधर की साइड देखो पानी कैसा चमक रहा है, ये धूप की शेड से चमक रहा है, बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है। आप आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, शांति। भाई बहुत ही बड़ा है घाट। मैं वहाँ पे आया था एंट्री, वहाँ से यहाँ तक का पूरा ये, और उसके बाद आगे तक को और है। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, वर्मा जी 2025 2026, बिट्टू वर्मा, जतिन, मतलब इस यहाँ से वो पूरे घाट पे जो नहीं है बॉक्स में अंदर वो नाम लिखे हुए हैं, सन लिखे हुए हैं, मतलब डेट लिखी हुई है और नाम लिखे हुए। अब ये किस वजह से है कुछ नहीं पता चल रहा कि मतलब किसने लिखे हैं, जो मतलब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो लिख देते हैं या यहीं के किसी ने लिखे हैं, कुछ नहीं पता। अब नाम लिखे हुए हैं, सब अपने चल के जा रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ये देखो भाई आप, कितना सुंदर नज़ारा है, पानी इतना क्लियर है ना, थोड़ा धुंध की वजह से वीडियो में इतना प्रॉपर आ नहीं रहा होगा, लेकिन बिल्कुल साफ हरा पानी आ रहा है। ₹20 में शक्तिमान बने, ₹20 दो शक्तिमान बन जाओ। चलो जी, त्रिवेणी घाट भी हो गया, अब चलते हैं अपने घर की ओर। समय हो गया 11:15 ऑलमोस्ट। भाई ये वाली रोड है सीधी, मैं वहाँ से आया था त्रिवेणी घाट से सीधा 80 पॉइंट पे इस वाली रोड पे निकला था। वहाँ से मुझे लेना था लेफ्ट, गूगल मुझे बता रहा था राइट, मैंने राइट ले लिया। राइट लेने के बाद फिर इसी रोड पे ही मुझे वो आगे से घुमा के कनेक्ट कर रहा है। तो यार क्या है मतलब, तो पहले जब देखा कि घूम के मैं जा रहा हूँ, घूम के मैं आगे इसी रोड पे ही कनेक्ट हो रहा हूँ। वो मेरे को यहाँ से नहीं कह रहा कि उधर ले लो, वो कह रहा है कि आगे जाओ, आगे से बाईपास करते हुए शहर को अंदर से, और फिर वहाँ से मेरे को इसी रोड पे कनेक्ट करेगा घुमा के, लगभग ऐसे 4 से 5 किलोमीटर। गूगल वाह भैया कुछ भी कर सकते यार। सुबह का जाम, वैसे तो संडे है, स्कूल कॉलेज और ऑफिस का तो नहीं है, अब तो सारा ये लोकल मार्केट और टूरिस्ट वाला ही है, और इस रोड पर रहते ही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक दिन के हिसाब से रहता हो। सैटरडे संडे शायद टूरिस्ट की वजह से ज़्यादा हो जाता होगा। भाई नदी तो बहुत बड़ी है, और पानी देखो आधे हिस्से में भी नहीं है, आधे से भी कम। देख रहे हो नज़ारे, लेकिन क्लियर बहुत है, नीचे तक के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया व्यू आ रहा है इधर मस्त। भाई जहाँ पे मैं रुका था परमात्मा निकेतन में, ठीक है, मेरे को तो बढ़िया लगा। जो लोग पहले अगर आ रखे हैं वहाँ पे तो वो उनको पता होगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं बताऊँ कि आप वहाँ पे ऑनलाइन बुक करा सकते हो, ऑफलाइन वो लेते नहीं है। और ऑनलाइन भी ये है कि अगर आपका वीकेंड है, सैटरडे संडे या कोई फेस्टिवल है, तो वो बोलते हैं कि 10 या 15 दिन पहले बुक करा दो आप, नहीं तो मिल जाता है नॉर्मली। अगर आप मंडे टू फ्राइडे को जाते हो ना, तो आप 2 या 3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले भी कराओगे तो भी वो हो जाता है।
मेरा जो है 4 या 5 दिन पहले हुआ था, तो बाय लक की वो हो गया सैटरडे को। वैसे वो बता रहे थे कि सैटरडे संडे बहुत ही मुश्किल होता है, वो 10-15 दिन पहले आप बुक कराते हो तो ही मिल पाता है। और एसी और नॉन एसी 2 टाइप के रूम होते हैं। नॉन एसी तो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, जो मैंने वीडियो में आपने देखा होगा जिस रूम में मैं था वो नॉन एसी था। एसी वाले में क्या है कि गर्मियों में एसी और जाड़ों में जो है गीज़र लगा हुआ होता है, ये डिफरेंस है बस, और ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। और उनकी अपनी कैंटीन है कि कैंटीन का खाना भाई एक नंबर खाना, एक नंबर, बिना लहसुन पे ऐसा खाना रहता है। और सारी चीज़ मिलती है, सारी चाइनीज़, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, भाई सारी डिशेज है वहाँ पे। आप डोसा, इडली, सांभर बड़ा ये भी ले लो, बर्गर और पाव भाजी, पिज़्ज़ा, सूप भी अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक और क्या कहते हैं आपका स्वीट्स में भी है, हलवे भी है, मिठाई भी है, पेस्ट्रीज भी है, बिस्किट्स भी है, नमकीन भी है, पोहा वगैरह सब, छोले भटूरे, पूरी सब्जी कचौरी सब है, सब आइटम है भाई साहब, बढ़िया। और जो मैंने वेज थाली ली थी 100 रुपये की थाली थी वो, एक सब्ज़ी थी रसे की, जो कभी राजमा होता है कभी चने होते हैं, एक सूखी सब्ज़ी होती है, 2 रोटी, चावल और सलाद और एक रायता, ये होता है। अगर आपको इसी में कुछ आइटम बढ़ाना होता है ना तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन जो उनकी एक थाली है वो 1 पर्सन के लिए बहुत है। मेरा पेट भर गया था उसमें, मतलब ये है कि लास्ट वाले थोड़े से चावल और सब्ज़ी तो मैंने बाद में मतलब ऐसी पेट भर गया, लेकिन हाँ वो फ्रीज करना है तो इसलिए वो मैंने खाया नहीं, तो थाली में पूरा हो जाता है 1 पर्सन का प्रॉपर। भाई ये देखो आप लोग पानी का इतना मस्त लग रहा है, मज़ा आ गया, मज़ा। 3 घोड़ा बैराज, ये वाला उसका अंदर 3 घोड़ा बैराज का। मज़ा आ गया भाई समर में। और जो धूप निकली है ना, इस बार 4 चांद लग गए। काश ये वाली धूप अगर कल निकल जाती आते हुए तो और थोड़ा अच्छा सा हो जाता। कल कोहरा ज़्यादा था, ठंड ज़्यादा थी, हवा ज़्यादा लग रही थी। ओवरऑल ये ट्रिप मेरा बढ़िया रहा, बजट फ्रेंडली भी रहा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और सेविंग में सब कुछ मिल गया। आज वाला दिन भी मैं थोड़ा सा और घूम सकता था, पर ये था कि फिर मैं शाम को चलता वहाँ से तो घर जाते आते फिर मेरे को रात हो जाती और कल फिर दोबारा से ऑफिस है। तो मैंने यही सोचा कि अपना 11-12 बजे तक निकल जाते हैं, त्रिवेणी घाट हो लिए थे। हालांकि जो मेरा प्लान था वो ये था कि सुबह की जो गंगा आरती त्रिवेणी घाट की वो अटेंड करने के लिए, और वो जो गंगा आरती का समय है वो आई थिंक 5:45 का है और 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। मैं 4:30 बजे उठा भी था, लेकिन रात को लेट में सोया इतना था कि फिर हिम्मत ही हुई कि हाँ मैं उठ के चला जाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। इस चीज़ का मेरा थोड़ा सोच है कि अगर चला जाता गंगा आरती देख लेता त्रिवेणी घाट की सुबह की तो और अच्छा हो जाता। तुम देख रहे हो भाई कितनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषिकेश में थोड़ी धूप सही दिखाई दे रही है। जितना मैं यहाँ से उधर मेरठ की तरफ चल रहा हूँ ना, उधर मेरे को कोहरा या धूप टाइप से ज़्यादा दिखाई दे रही है, और फिर भी थोड़ा क्लियर था और धूप की बहुत तेज़ लग रही थी, धूप तेज़ लग रही थी। यहाँ थोड़ा कम, मतलब धीरे धीरे आगे जितना बढ़ रहा हूँ उतना कम लगता जा रहा है। जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, ट्रैवल पे जाते हो, कोई जर्नी स्टार्ट करते हो घूमने फिरने वाली नए प्लेसेस की, तो जो ना एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जब आप ट्रिप से वापसी आ रहे हो तो उसका जो है ना वो स्टार्टिंग का सिर्फ 30-40% ही रह जाता है, क्योंकि घूमना फिरना ही अच्छा लगता है। घर जाना है फिर तो ये है कि भैया कल फिर से सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, फिर नेक्स्ट ट्रिप कब लगेगी, कब जाएंगे, तो ये फिर ऐसे रह जाता है बस। इसलिए जो आते समय जो है ना जिंदगी की खुशी मिलती नहीं है खास। त्रिवेणी घाट मेरा इस बार रह गया है, गंगा आरती त्रिवेणी घाट की, वो इसलिए ताकि मैं अगली बार जल्दी आ गई। जब आप किसी ऐसे प्लेस में जाते हो ना कि कब जाने को मिलता है या कब घूमने को मिलता है, तो वहाँ जब कोई ऐसे 1-2 पॉइंट होते हैं कि हर बार
कुछ ना कुछ छूट जाता है एक आध बार। कई बार ऋषिकेश आया हूँ पर ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें घूमा हुआ हूँ नहीं, कभी कुछ घूमता है कुछ रह जाता है, फिर अगली बार के लिए वो रहता है कि हाँ भाई वो रह गया तो इस बार सब करना है। तो इसीलिए पद्मावत निकेतन में मैं इस बार पहली बार ठहरा था। पिछली बार आया था तो फिर सोचा था कि अगली बार जब आऊँगा तो पद्मावत निकेतन में ही रहेंगे, थोड़ा वहाँ का एक्सपीरियंस दिया जाए कि कैसा है, जो कि अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और अब जो रह गया है वो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती रह गई है, तो अगली बार जब आएंगे तो वो प्रायोरिटी करेंगे। ऐसी तो कुछ चीज़ छूट जाता है ना, वो इसीलिए छूट रहे ताकि आप दोबारा आओ। तो अगर छूट जाए तो कम मत करना, दोबारा एक और मौका मिलेगा। बैठे वैसे तो ठीक है पर जगह ज़्यादा ही है रखी है। पी जाए चाहे और बाइक को क्या बात। बाइकें देखो आप, इतनी सारी बाइकें और पूरा क्या है मस्त एकदम मजा आता। बाइक पूरी लोडेड हो और राइडिंग की है सब पूरे प्रॉपर मस्त। किधर जा रहे हो? वापस जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? इधर देहरादून साइड से देहरादून, बढ़िया पूरा गैंग। मैं ऋषिकेश से मेरठ। ठीक है सर, इधर जा रहे हैं। हाँ ओके, अकेले? हाँ अकेले सोलो। ओके, नाइस। कैसा रहा सफर? सफर ठीक रहा, एक्चुअली ऑफिस ट्रिप में आया था। अच्छा ऑफिस ट्रिप, कौन सा ऑफिस है? हाँ वहाँ पे नोएडा पे ही है ऑफिस। नोएडा, तो सीधा नोएडा। हाँ ओके, नाइस। ओके बाय। बढ़िया यार, मज़ा आ गया मिलके। अब एक चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। 5-4 रुपये मिल गई है, थोड़ा सा लेट के मज़ा आ रहा। अरे यार लेट से चाय लिया, रख दो भी लेता हूँ, ठंडे हो जाए। कोई नहीं रखो, बस 1 मिनट में चलेगा। ये देखो भाई बस कितनी कलरफुल बढ़िया लग रही है, मस्त एकदम। चलो चाय हो गई, अब अपने चलते हैं आगे के सफर के लिए। टाइम हो गया है 1 बज गया भाई। लेट्स गो। ये वाला रास्ता जाएगा आगे जाके फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है सहारनपुर के लिए, और ये सीधा जा रहा फ्लाईओवर से दिल्ली और मेरठ के लिए। समय हो गया है 2:20। ऑलमोस्ट मेरे को 3 घंटे हो गए ऋषिकेश से निकले हुए। 11:15 बजे निकले थे, 3 घंटे हो गए हैं और यहाँ से लगभग अभी 41 किलोमीटर रह गया। टोल पर भीड़ लोगों आप कितनी है। ये सब वापसी वाले हैं, सबके वीकेंड खत्म हो गए आज, सबके वीकेंड खत्म हो गए, सब लाइन में लगे हुए हैं। और ये हमारे वापसी के सफ़र का आखिरी टोल प्लाजा। लो जी, हम आ गए अपने घर मेरठ। हमारी ये यात्रा सोलो राइड की बहुत ही शानदार और बेहतरीन रही आपके साथ। और इस वाली राइड से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरा जो सोलो राइड का डर था वो दूर हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि स्कूटी से इतनी दूर जाना ठीक नहीं है कि मतलब बाइक हो अच्छी है कहीं की, कोई जा सकता नहीं भाई। उसको चलाने वाले भी आप ही हो बाइक को, और स्कूटी चलाने वाले भी आप ही हो। व्हीकल ठीक है
कुछ बाइक बड़ी है वो है कि पावर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगी, इसकी पावर कम है, स्पीड कम पकड़ेगी। बस ये अंतर और कोई अंतर नहीं है, चलाने वाला होना चाहिए। आप इसे भी ले जाओगे, आप एडवेंचर बाइक को भी ले जाओगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये जो मेरी गाड़ी है ब्लॉगिंग की नहीं चल पाने की है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। और वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।